नमस्कार दोस्तों, देखिए यूपीएससी ने एक नया नोटिस रिलीज़ किया है रिगार्डिंग ओटीआर को लेकर। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है, अगर इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। द कमीशन हैज़ डिसाइडेड द फॉलोइंग चेंजेस इन द ओटीआर फॉर फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। द फॉलोइंग एंट्री इन द ओटीआर प्रोफाइल हैज़ बीन मेड एडिटेबल। आप क्या एडिट कर सकते हैं until the final submission of the application and thereafter during the correction window, यानी कि एप्लीकेशन जो फाइनल आपका करेक्शन विंडो है उस डेट तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, देखिए पहला जो दिया है, हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नेम चेंज किया है। मान लीजिए क्लास 2-3 में आपका नेम चेंज हुआ होगा, चाहे कभी भी अपना नेम चेंज किया है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। दूसरा जेंडर। तीसरा माइनॉरिटी स्टेटस क्या है आपका, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, अगर आपने रोल नंबर गलत डाल रखा है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 एंट्री जिसको आप चेंज कर सकते हैं अप टू करेक्शन विंडो। जब तक आपका करेक्शन विंडो खुला रहेगा, यानी कि फाइनल फॉर्म सबमिट करने के बाद 1 हफ्ते का आपको टाइम मिलेगा करेक्शन विंडो का, उस डेट तक आप इस सब एंट्री को चेंज कर सकते हैं। और क्या चेंज नहीं कर सकते हैं वो भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड to make any changes in the column relating the following entry in the OTR profile। कौन कौन सा, नेम एज पर क्लास 10, जो मैट्रिक में आपका नेम है उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द नेम एज पर योर मैट्रिकुलेशन। द सेकंड वन इज डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम्स, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो इन सब एंट्री में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ज़्यादातर जो मिस्टेक्स होता है लोगों का, इस ये सब एंट्री करने में अधिक मिस्टेक होता है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह हम लोग जब टाइप करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या दिया गया है। अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया और आपके पास ईमेल आईडी है तो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है, इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू हिज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है बट ही सी हैज़ एक्सेस टू हिज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मीन आपके पास ईमेल आईडी है लेकिन आपका मोबाइल नंबर खो गया, ठीक है, लेकिन आपके पास ईमेल आईडी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ही सी कैन अप्लाई फॉर चेंज इन। तो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते, उसके लिए आपको एक ओटीपी आपको सेंड किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। तो आपके ईमेल पर एक आईडी आएगा, ओटीपी आएगा, उसके बेसिस पर आप अपना मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। और सेकेंड केस में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए, अगर आपका ईमेल आईडी खो गया और आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप अपना ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ लॉस्ट एक्सेस टू हिज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अगर आपका ईमेल आईडी खो गया, आपके पास ईमेल आईडी नहीं है जो आपने ओटीआर टाइम पे दिया था, बट हैज़ एक्सेस टू हिज हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर लेकिन आपके पास मोबाइल नंबर है तो ही सी कैन अप्लाई फॉर द चेंज इन द ईमेल आईडी। तो आप ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं। इन दिस केस में क्या होगा, आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा, विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, आप उस ओटीपी का यूज़ करके आप अपना ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा और अपना मोबाइल नंबर को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है और आपके पास ईमेल आईडी है तो आप अपना मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईमेल में ओटीपी आएगा, ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है और आप ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है, तो आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और इस ओटीपी की मदद से आप ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं और ईमेल आईडी को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात यूपीएससी ने आपको बताई है। और देखिए नीचे क्या दिया गया है, अगर आपका दोनों खो गया है, इफ़ ए कैंडिडेट रिपोर्ट दैट ही सी लॉस्ट एक्सेस टू हिज हर रजिस्टर मोबाइल नंबर एज वेल एज रजिस्टर, अगर आपका ईमेल आईडी भी आपके पास नहीं है, आपके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है, तो आपको ईमेल करना पड़ेगा यूपीएससी को। द कैंडिडेट विल हैव टू सेंड रिक्वेस्ट द कमीशन फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस। आपको जो भी चेंज करना है उसके लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा यूपीएससी को, OTR-UPSC@gov.in अलॉन्ग विद द फॉलोइंग 4 डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। कौन कौन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको,
देखिए पहला आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, दूसरा आधार या पैन कार्ड या पासपोर्ट और ड्राइव को एक आपको अपलोड करना पड़ेगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको फोटोग्राफ देना पड़ेगा, और दूसरा अंडरटेकिंग द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, एक फॉर्मेट दिया गया आपको डाउनलोड करके उसको फिलअप करके आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा। और आपका दोनों खो गया तो आपके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है और ईमेल आईडी भी नहीं है, तो आपको मेल करना पड़ेगा किस पर, OTR-UPSC@gov.in। ये 4 सर्टिफिकेट को आपको साथ में अपलोड करना पड़ेगा। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट या कोई एक इसमें से आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और एक फॉर्मेट दिया गया उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए जो भी PWD कैंडिडेट हैं उनको अपना ऑन स्क्रैप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिटेल्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स अगर मेंस के लिए भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरेगा उसमें उसको आपको इंडिकेट करना है। इंडिकेट द स्क्रैप डिटेल्स फॉर द CS मेंस के लिए आपको उसको इंडिकेट करना है अप्लाइंग फॉर प्रीलिम्स। तो जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, जब मेंस का फॉर्म भरेगा तो उस समय भी आपको इसका डिटेल्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द विंडो विच विल बी मेड अवेलेबल आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स। जब आप प्रीलिम्स के रिजल्ट आपको रिजल्ट आ जाएगा, आप मेंस के लिए फॉर्म भरेगा तो उसमें आपको उसका डिटेल देना पड़ेगा। नेम चेंज किया गया है, कोई आपका नेम मिसमैच है, मान लीजिए आपका मैट्रिक में कुछ और नाम था, मैट्रिक में जो नेम है वो आपका हायर एजुकेशन के साथ मैच नहीं करता। मान लीजिए आपका मैट्रिक में नेम आपका +2 में, चाहे आपका ग्रेजुएशन में जो नेम है उसमें कुछ आपका मिसमैच है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गैजेट नोटिफिकेशन को देना पड़ेगा, ठीक है, टू दैट इफेक्ट। अगर आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है अभी अवेलेबल प्रेजेंट में, आपको क्या करना होगा, आपको अपलोड द कॉपी ऑफ द सेम ड्यूरिंग द विंडो विच will be made available to the candidate after the declaration of result of CS। अगर इनकेस अभी प्रेजेंट में आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है तो आपका जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद जब आप मेंस के टाइम पे आपको इसको अवेलेबल करना पड़ेगा। जो भी PWD कैंडिडेट है उनको अपलोड करना पड़ेगा UDID PWD सर्टिफिकेट, जो कि इशू होता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगर ये नहीं तो आपको वैलिड PWD सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज अवेलेबल टू द कमीशन वेबसाइट। अगर आपको CS सर्टिफिकेट नहीं है तो कमीशन के वेबसाइट पर जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए जिन कैंडिडेट ने इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री का कोर्स किया है, ठीक है, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में किया है, उनको सेम कोर्स, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन का कॉलम देखिएगा तो वहाँ पर आपको सेम कोर्स यही कोर्स डालना है, और हायर जो क्वालिफिकेशन का कॉलम है उसमें भी इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री का ही वो आपको डालना है। मतलब कि ग्रेजुएशन वाले कॉलम में और प्लस हायर एजुकेशन वाले कॉलम में सेम कोर्स आपको फिलअप करना है। दोनों में आपको डालना है कि आपने इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री का कोर्स किया है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो भी आपने एंट्री कर रखा, जो भी फॉर्म फिलअप किया उसे चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर करेक्शन का जो डेट है, आपका जो करेक्शन विंडो खुलेगा उस टाइम पे हो सकता है, ठीक है, उसके पहले नहीं होगा। सपोज दैट अगर आपने आज अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया तो कल आप अपने फॉर्म में फिर दोबारा उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। आप नेक्स्ट टाइम वो एडिट कब होगा, जब आपका करेक्शन विंडो खुलेगा। इसलिए फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको सारे एंट्री को चेक कर लेना है, अदरवाइज लास्ट के 1 वीक जो करेक्शन विंडो का जो डेट है उस डेट पे आपका फॉर्म द्वारा करेक्शन आप कर सकते हैं।